बच्चों, आज मैं आपको बड़े घर की बेटी इस कहानी का 5वां भाग पढ़ाऊंगी। अब तक आपने देखा कि जब श्रीकंठ शनिवार को घर आते हैं तो उसके पिता और भाई दोनों आनंदी की शिकायत करते हैं। आनंदी भी गुस्से से भरी बैठी रहती है, वो भी नाराज़ होती है लाल बिहारी पर। तो श्रीकंठ को समझ में नहीं आता है कि बात आखिर हुई क्या, और वे पूछते हैं कि सारी बात साफ साफ कहो। इस पर आनंदी उसको सारी बात बताती है। देखिए पेज नंबर 35। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर वह मेरे मायके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। तो आनंदी घटना के विषय में उसे बताती है कि कैसे परसों ये घटना घटी। लाल बिहारी ने उसे मांस पकाने को कहा। मांस पकाने में जो बचा हुआ पाव भर घी था वो खर्च हो गया। दाल में जब उसे घी नहीं मिला तो वह उसके मायके के बारे में उल्टा सीधा कहने लगा। आनंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भी कह दिया कि इतना घी उसके घर में नाई कहार खा जाते हैं, और इसी बात पर उसने उस पर खड़ाऊ फेंक मारी। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों के क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। तो जब सारी बात श्रीकंठ सिंह को पता चलती है, उनकी आंखें लाल हो जाती है, वे गुस्से से भर जाते हैं। उसे लाल बिहारी का ये साहस कि बड़े को उसने खड़ाऊ से फेंक कर मारा था, अपनी भाभी का अपमान किया था, ये सुनकर वे बहुत गुस्सा होते हैं। आनंदी सारी बात बताते बताते रोने लगती है, और आनंदी के आंसू श्रीकंठ सिंह के क्रोध को और भड़का देते हैं। हालांकि श्रीकंठ सिंह स्वभाव से धैर्यवान थे, शांत थे, जल्दी वे गुस्सा नहीं करते थे। लेकिन ये सारी बात जो आनंदी ने उसे बताई थी और बताते बताते रोने लगी थी, उससे उनका गुस्सा बहुत भड़क जाता है। रात भर वे किसी तरह करवट बदलते रहते हैं, बड़ी उद्विग्नता से। उद्विग्नता मतलब बेचैनी से रात बीतती है, और सुबह उठकर वे अपने पिता के पास जाकर कहते हैं कि दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा, अब इस घर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। ऐसी विद्रोहपूर्ण बातें मतलब अपने संयुक्त परिवार या सम्मिलित कुटुंब से अलग होने
की बातें, संयुक्त कुटुंब में न रहने की बातें, उनसे अलग हो जाने की बातों को ही विद्रोहपूर्ण बात कहा जा रहा है। और ऐसा कहने पर, संयुक्त परिवार से अलग होने की बात कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितने ही बार अपने मित्रों को खूब खरी खोटी सुनाई थी, उनका विरोध किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसी परिस्थिति है कि श्रीकंठ सिंह को यही बात घर से, संयुक्त परिवार से अलग होने की बात कहनी पड़ रही है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि दूसरों को उपदेश देना कितना आसान है। श्रीकंठ सिंह दूसरों को तो उपदेश दे दिया करता था, लेकिन जब उसकी बारी आई, उसके घर में कलह हुआ, तो वो अपने उपदेशों को भूल गया और घर से अलग होने की बात कहने लगा। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुँह न खोलूँ। बेनी माधव सिंह जब सुनते हैं कि श्रीकंठ सिंह घर में रहना नहीं चाहते हैं, अलग हो जाना चाहते हैं, घबरा जाते हैं। कहते हैं कि भाई क्यों इस तरह की बात तुम कर रहे हो? श्रीकंठ सिंह कहते हैं कि मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है, और अब इस घर में अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। किस तरह से? जिनको बड़ों का आदर करना चाहिए, वे उनके सिर चढ़ते हैं। श्रीकंठ सिंह लाल बिहारी के बड़े भाई थे और उनकी पत्नी आनंदी लाल बिहारी से रिश्ते में बड़ी थी, इसलिए लाल बिहारी को अपने भाई की तरह ही उनकी पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए था। लेकिन इस तरह से लड़ाई करके और उन पर खड़ाऊ फेंक कर उसने उनका आदर नहीं किया था, अपनी मनमानी की थी। सिर पर चढ़ गए थे, अपनी मनमानी की थी उसने, जो मन में आया कर लिए। आगे वे कहते हैं कि मैं दूसरे का नौकर हूँ, किसी के अधीन नौकरी करता हूँ, घर पर रहता नहीं हूँ, और मेरे अनुपस्थिति में अगर घर की स्त्री पर जूते की बौछार हो, खड़ाऊ की बौछार हो, तो ये मैं सहन नहीं करूँगा। कड़ी बात कह ली, कोई कड़ी बात कह दे, दो चार बातें कहकर सुना दे, तो वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर अगर लात घूसे पड़ेंगे तो मैं चुप नहीं रहूँगा। मेरे ऊपर लात घूसे पड़ना इसलिए क्योंकि पत्नी का अपमान उनका भी अपमान था, इसलिए वे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर, मेरी अनुपस्थिति में अगर मेरी पत्नी का अपमान हुआ तो वह मेरा भी अपमान था। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में आगे का हिस्सा मैं आपको बताऊंगा।